शाम को शिवाजी महाराज का जो ससुराल है, वहां पर सातारा डिस्ट्रिक्ट में कराड़ में एक संगीति हो गई थी सर। वहां पर कुछ मिलिट्री के एक सर्विसमैन थे और वहां पर बहुत करीब 110 लोग थे उस गांव के। उसके बाद सर आज हम लोग सातारा में है, सातारा में मेन चौक में, सॉरी सोलापुर में है, सोलापुर में है हम लोग अभी। सोलापुर में हम लोग एक विहार में समन संघ की संगीति कर रहे हैं। विहार से बाहर आए और मैं संगीति दे रहा हूँ सर। कल से हमने जो संगीति की उसके बारे में मैं ब्यौरा देना चाहता हूँ, लोगों के क्या अनुभव है। कल की जो कराड़ में दूसर बीड नाम के गांव में हमारी जो संगीति होगी, उसमें हमने समन संघ के बारे में 110 लोगों के साथ विचार हमने साझा किए। उनके कुछ सवाल थे और वो सवाल समन संघ के बारे में कितने महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर समन संघ की क्या नीति है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। समन संघ में एक संगठन का एक प्रतिनिधि आया जो कि एक्टिविस्ट है, प्रोफेसर है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे समन संघ की हमको क्या जरूरत है, हमको तो अभी पुरानी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, भारत के संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा और रास्ते पे उतरकर हमको संघर्ष करना पड़ेगा। उससे हमको जो भी कुछ अधिकार है हमारे, जो संविधान ने दिए वो मिलेंगे। फिर हमने उनसे प्रति प्रश्न किया कि हम पिछले 72 साल से क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पिछले 72 साल से हम अलग अलग संगठनों के साथ यही काम कर रहे हैं। तो हमने उनको पूछा कि क्या हमारे सवालों के जवाब मिल गए, क्या संविधान में जो लिखा हुआ है वो अधिकार हमको पिछले 72 साल में मिल गए। तो उनका कहना था कि अभी तक तो नहीं मिले। तो हमने ये कहा कि बाबा साहब ने जितने अधिकार दिए, क्या कम से कम उतने अधिकार तो भी हमने बचाए हैं। तो उनका कहना था कि वो भी नहीं बचे। तो फिर हमने बोला कि इसमें से हमारी गलती क्या हो गई। तो बोल रहे कि हम लोग गलती इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। तो हमने कहा कि हमारे जितने भी समन संघ के साथियों ने समन संघ की भूमिका बताई, संविधान को किस तरीके से बचाना है, हमारा संघ कैसे बनाना है, हमारी समस्या क्या है, उसका निदान क्या करना है, उसके लिए क्या बातें करनी चाहिए, कैसा इकट्ठा आना चाहिए, इसके बारे में बात कही है। तो कहने लगे कि हाँ बराबर है। लेकिन फिर भी उनका ये आर्गुमेंट था कि इसके लिए इतिहास में हमको इतिहास खंगालने की क्या जरूरत है। तो हमने कहा कि हमने संगठनों में इतना संघर्ष किया, फिर संगठन इकट्ठा क्यों नहीं रहते। तो उन्होंने कहा कि संगठन इसीलिए इकट्ठा नहीं रहते कि लोग इकट्ठा आने के लिए तैयार नहीं होते। हमने उनको कहा कि लोग इकट्ठा क्यों नहीं आते। तो कहने लग गए कि लोग संगठनों में बटे हुए हैं और लोग चाहते हैं कि मेरे ही संगठन का सारी भारत में बोलबाला हो, सारे संगठन के लोग मेरे संगठन में आ जाए, मेरे पार्टियों में आ जाए और मेरे साथ काम करे और मैं जो कहता हूं उसके हिसाब से लोग सुने। तो मैंने कहा कि वो सुनेंगे कैसे। तो कहने लगे कि लोग मानते ही नहीं है, हम क्या करें, हम बहुत कोशिश करते हैं, मोर्चाओं का आयोजन करते हैं, मोर्चाओं से स्लोगन देते हैं, लोगों को हम मोर्चाओं में आंदोलन करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन लोग इकट्ठा नहीं आते। तो हमने कहा उसके लिए इलाज क्या है। तो कहने लगे कि लोगों को इकट्ठा लाना पड़ेगा। तो हमने कहा फिर हमने क्या किया, हमने समन संघ के बारे में क्या कहा, हमने तो यही बात की ना कि लोगों को इकट्ठा लाना चाहिए। फिर हमने क्या कहा उनको कि कौन सी गलतियां हो गई जिसके वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं आते। तो वहां पर वो चुप हो गए। उनको फिर हमने बताया कि हमने पिछले 70-72 साल में कुछ गलतियां की है। तो समन संघ क्या करता है कि आज तक जितना हमने काम किया उसका ऑडिटिंग करता है, सोशल ऑडिटिंग करता है, एनालिसिस करता है और क्रिटिकल एनालिसिस करके उसके ऊपर उपाय खोजने की कोशिश करता है। तो उन्होंने पूछा कैसा करना चाहिए। तो हमने ये बोला कि पिछले 70-72 साल से हमारे जितने भी संगठन बने हैं उनकी गलतियां कुछ हो गई है, उसके बारे में हमने अभ्यास किया। कौन कौन सी गलतियां की है। तो हमने कहा कि उन्होंने एक काम किया कि अपने पद से वो लिपटे रहे, अपने प्रतिष्ठाओं के लिए वो झगड़ते रहे, अपने पास जितना पैसा है पैसों के हिसाब से उन्होंने अपने अपने अधिकार की और अपने को मान सम्मान देने की बात कही। और सबसे बड़ी गलती अगर हमने क्या की तो हमने अपने अहंकार को बिल्कुल संभाल कर रखने की कोशिश की। ये मोटे मोटे तौर पर 4 गलतियां हमने की। उसके बाद हमने क्या किया,
तो हमने कहा कि हम जब काम लेते हैं, मोर्चा आयोजित करते हैं, कोई संगोष्ठी का आयोजन करते हैं, कभी बुद्ध विहार में मिलते हैं, कभी धम्म परिषद लेते हैं, या फिर हम लोग कई सामाजिक आंदोलन करने की कोशिश करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, हम क्या करते हैं कि एक को अध्यक्ष बना लेते हैं, दूसरे को प्रमुख अतिथि बनाते लेते हैं, किसी को स्वागताध्यक्ष बना लेते हैं और उनको हम फूल मालाएं चढ़ाते हैं। उसमें से अगर जो प्रमुख को जो अगर वो बड़ी फूल माला चढ़ाई तो दूसरा उसके ऊपर नाराज हो जाता है कि उससे तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, उससे मैं ज्यादा वयोवृद्ध हूँ, मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ, उसको तुमने ज्यादा वैल्यू दिया, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंच, माला, अहंकार, ये रोग हमने जो बाबा साहब ने कहा था कि इस रोग को आपको भूल जाना है। तथागत बुद्ध ने और जितने भी हमारे पूर्व के समन संगी है, उन्होंने यही बात कही है कि पहले आपको जमीन पर बैठना होगा, अपने बीच का जो अहंकार है उसको डाउन करना पड़ेगा। हमने उनको एक उदाहरण दिया कि एक उपासक तथागत के पास आता है और वो तथागत को प्रश्न पूछता है। वो तथागत को कहता है कि हे तथागत, तुम इतने महान हो, इतने विचार बताते हो, इतने जीवन को दुख मिटाने की बात करते हो, लोगों को सुखी करने की बात करते हो, लोग तुम्हारी बात तन मन से सुनते हैं और उसके ऊपर आचरण करते हैं। इतना भी होने के बावजूद बिंबिसार राजा, अजातशत्रु राजा और आपके पास जो 3-4 राजा है, प्रसेनजित राजा, ऐसे राजा महाराजा आपके पैर पड़ते हैं, आपके सामने नतमस्तक होते हैं, फिर भी तथागत मुझे बताओ कि आप नीचे क्यों बैठते हो? तो तथागत मुस्कुराया और उस उपासक को उन्होंने कहा कि हे उपासक, मैं तुझे क्या बताऊं, नीचे बैठने का फायदा क्या है? तथागत कहने लग गए कि हे उपासक, नीचे बैठने का ये फायदा है कि नीचे बैठने से आदमी गिरता नहीं। तो हंसने लगा। बुद्ध ने कहा, बुद्ध का कहना यह था, उन्होंने समझा कि मैंने इसलिए आपको ये बात कही है कि नीचे बैठने का ये फायदा होता है कि आदमी गिरता नहीं। उनका ये कहना था कि अपने अहंकार को इतना नीचे लेवल पर ले आओ कि कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको भला बुरा कहे, आप अपने अधिकार का या अपने विचारों का कंट्रोल उनके हाथ में मत दो, आप उसके सामने प्रतिक्रिया मत करो। जैसे कि बुद्ध ने उदाहरण दिया कि एक जो जो वमन था, एक वमन उनके पास सामने आता है, उस वक्त का वमन होगा, उस वक्त तो जाति भेद वगैरह नहीं था, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपने आप को बुद्ध से श्रेष्ठ मानते थे। एक वमन आया और उन्होंने बोला कि वो आधे घंटे तक वो बुद्ध को गाली गलौज करता रहा, क्योंकि उसने बुद्ध के साथ बहस करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए अपने बच्चे को भेजा, अपनी बहू को भेजा, अपने पत्नी को भेजा। तीनों लोग बुद्ध की शरण में आ गए। वो बहुत बौखला गया और वो फिर बुद्ध को आके गाली देता है। बुद्ध आधे घंटे तक उसकी गाली सुनते हैं लेकिन शांत बैठे हैं। वो फिर आधे घंटे के बाद परेशान हो जाता है, तथागत को कहता है कि हे तथागत, मैं आपको आधे घंटे से बुरी बात कह रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, आप है कि शांत बैठे हो। तब बुद्ध तथागत मुस्कुराते हैं और उसको कहते हैं कि हे भारद्वाज, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है? तो कहने लगे कि हाँ आता है। तो तुम मेहमान के लिए क्या करते हो? तो कहता है कि उनके लिए बड़ा अच्छा मधुर खाना बना रहा हूँ, अच्छा सुरुचि वाला भोजन बना रहा हूँ और उसको भोजन ऑफर करता हूँ। मुझे ये बताओ भारद्वाज कि अगर तुम्हारा मेहमान घर से ही पेट भरकर खाना खा कर आए हो तो वो खाना किसके पास रहेगा? तो कहने लगा कि मेरे ही पास रहेगा। तो तथागत कहते हैं कि आधे घंटे से जो तुम मुझे गाली गलौज का जो खाना परोस रहे थे, मेरा तो पेट भरा है, मैं तो गालियां कभी स्वीकार ही नहीं करता हूँ, तो गाली गलौज किसके पास रह गई? तो बड़ा शर्मिंदा हो जाता है और तथागत को कहता है कि तथागत मुझे माफ करना, मेरी गलती हो गई, मैं समझ चुका हूँ। तो हमने उस व्यक्ति के साथ, प्रोफेसर के साथ ये बताया कि बुद्ध जैसा महान इंसान अपनी बात जो है कहते हुए बिल्कुल अपना अहंकार जीरो कर देता है। समन संघ भी किसी के रिएक्शन में नहीं आता, वो किसी के बहकावे में भी नहीं आता। वही हमको गुस्सा करने की कोशिश करेगा लेकिन हम शांत बैठ के उसका डायरेक्ट विरोध नहीं करते, उसके साथ शांति से आर्गुमेंट करते हैं और तथागत जैसा उसको हम सामने लाकर 1 to 1 करते हैं उसके साथ और फिर उसको सोल्यूशन मिलता है। तो वो कहने लग गए कि समन संघ के क्या क्या रूल है?
तो हमने कहा 10 गोल्डन रूल हमने बताए। ये 10 गोल्डन रूल हमारे जितने भी पुरख के संबंध संगी लोग हैं, उन पुरखों के संबंध संगियों की आचरण के ऊपर हमने 10 गोल्डन रूल बनाए, जिसका जिक्र तथागत ने जो मंगल सूत्र है उसमें भी कहा है, महामंगल सूत्र है उसमें उसकी बात कही है। तो धीरे धीरे हमारी आधे घंटे तक उनके साथ बात हो गई और आधे घंटे के बाद वो प्रोफेसर ये मानने के लिए राजी हो गया कि समन संघ जो काम कर रहा है, समन संघ जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहा है, और समन संघ का जो डायलॉग जो होता है मैत्री का, करुणा का, मुदिता का और उपेक्षा का होता है, इसलिए समन संघ के साथ मैं जुड़ने को तैयार हूँ। और उसने ये भी आश्वासन दिया कि मैं कल से समन संघ को जुड़ूंगा और समन संघ की बात मैं बहुत गहराई से सुनूंगा। और उसने ये भी आश्वासन दिया कि मैं दिल्ली की संगीति के लिए कम से कम 10 लोगों को ले आऊंगा और मैं कल से 8-10 लोगों को हर दिन जोड़ूंगा और आपके समन संघ की पूरी आइडियोलॉजी सुनने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि समन संघ का हमने किताब दिया, आधे घंटे में उसने सारा किताब पढ़ा और बाद में दोबारा वो चर्चा करने को आया। उसने कहा कि मैं गलती से आपकी गलतियां इसलिए निकालने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे गांव में आकर आप लोग ऐसा कौन सा ज्ञान दे दोगे और मेरा अहंकार जागृत हो गया, इसलिए मैंने वहां पर आपसे बुरी भली बात कही और मुझे माफ कर देना। तो हमने ये देखा कि आधे घंटे तक जब हम किसी के साथ अच्छा सुसंवाद करते हैं, मैत्री से, करुणा से, मुदिता से, उपेक्षा से और ऐसे तथागत बुद्ध ने बनाए हुए नियमों से सारे पुरख के समन संगियों के विचारों के ऊपर हम चलते हैं और उसका आचरण हम कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी वैचारिक हो, कितने भी चिंतनशील व्यक्ति हो, उसके साथ जब हम समन संघ के गोल्डन रूल से जब बात करते हैं तो सामने वाले इंसान में अगर मैत्री का कुछ अंश है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान में बुद्धत्व का बीज है, मैत्री का बीज है, सिर्फ उसको उसके मैत्री के बीज को हमको पानी देना पड़ेगा, उसको संजोना पड़ेगा, तब जाके उसकी मैत्री और करुणा जागृत होती है, बंधुत्व आता है। तो ऐसे में 1 घंटा फिर हमारी चर्चा हो गई और वो कहने लग गए कि समन संघ जो बात कह रहा है, ये बात हमको पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। अगर वो काश हमको ये बात 10 साल पहले, 20 साल पहले बताई होती तो शायद हम आज तक सारे समन संघ जितने SC ST OBC है ये इकट्ठा हो जाते और जितना संविधान हमारा पूरा खत्म होने की कगार पर है, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेरे सारे संगठन के लोगों को यही मैं बात कहूंगा और सारे लोगों को बताऊंगा कि समन संघ जो कंसेप्ट लेकर आया है ये सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है, इसके ऊपर सबने विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। समन संघ ने जो रूल बनाए उसके ऊपर हमने चलने की कोशिश अगर करेंगे तो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जुड़ते हैं और एक जैसी विचारधारा बना लेते हैं तो दुनिया का कोई भी संकट हमको कुछ भी नहीं कर सकता है अगर हम इकट्ठा हो जाते हैं। तो हमने 1 घंटा बाद में उनके साथ बात कही और उनके प्रोफेसर लोगों के साथ भी बात कही, उनके एक IAS ऑफिसर भी पहचान के थे, उनके साथ भी हमने जब बात कही तो हमने ये पाया कि लोगों में जो समता के बीज पड़े हैं, लोगों में मैत्री के, करुणा के और बंधुत्व के बीज पड़े हैं। सिर्फ जरूरत है कि उनके साथ सही ढंग से करेंगे, सही ढंग से हम रूबरू हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हमको इकट्ठा आना है। लोग उन्होंने तो यहाँ तक कहा उनके दोस्तों ने कि ये तो आपने लाख पते की बात हमको बताई, मैं तो बहुत दिन से यही सोचता था कि काश अगर कोई ये विचार ऐसा लेकर आ जाता और बता तो उसके लिए समर्पित करता। तो दोस्तों कि सही रास्ते पर लाए, अगर समन संघी है उनके विचारों पर चलने की कोशिश कर रहा है और एक दूसरे के बीच की दूरियां खत्म करने की बात कर रहा है। हमें आज जितने भी हमारे समान भाई और बहन करीब 221 लोग आप उपस्थित हैं, इन्होंने यही बात दोहराई और जरूर कॉन्फिडेंस है कि हमारा संघ जो जीत जाएगा, हमारा संघ एक ना एक दिन लोगों के बीच की दूरियां नष्ट कर हम सारे लोग भारत के हो जाएंगे और आने वाले लोगों के पास पॉलिटिकल प्रेशर और सोशल प्रेशर वो लोग हमारे पास आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतनी बड़ी ताकत समन संघ में है, इसीलिए तथागत कहते कि संघे शक्ति,
संघ में शक्ति होती है, उस शक्ति की जो जानकारी है, शक्ति का जो पावर है, हमें पता चलना चाहिए। इतनी बात मुझे कहनी थी, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसीलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर के प्रति अगर मेरी गलत बात हो चुकी हो तो संघे यो कलित संघो कमतु नमः, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।